तो इस वक्त की बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और बड़ा फैसला खनिज संपदा मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। तो खनिज संपदा मामले में कोर्ट का फैसला आया है, बड़ा फैसला। क्या सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, खनिज वाले राज्यों की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 8-1 के बहुमत से फैसला दिया है। खनिज संपदा मामले में कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा था, खनिज समृद्ध जो राज्य हैं उनके द्वारा जो लगाया गया टैक्स है उससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी, खनन क्षेत्र में एफडीआई में बाधा आएगी, खनिज महंगा हो जाएगा। इसी मामले पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। टैक्स नहीं है रॉयल्टी, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। 14 मार्च तक के लिए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। खनिज संपदा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, टैक्स की श्रेणी में नहीं है रॉयल्टी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। 9 जजों की संविधान पीठ का ये फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने 8-1 के हिसाब से बहुमत से फैसला दिया है। टैक्स रॉयल्टी नहीं है। 25 साल बाद खनिज संपदा वाले राज्यों के पक्ष में निर्णय गया है। आशीष भार्गव इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, हम आपसे जानना चाहेंगे विस्तार से कोर्ट में क्या क्या इस मामले को लेकर कहा गया सुनवाई के दौरान। जी देखिए, एक लंबी चौड़ी सुनवाई हुई थी। मार्च में फैसला सुरक्षित था। 9 जजों का ये फैसला था और बहुत सारे राज्य जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, उनकी रेवेन्यू को लेकर एक बहुत गंभीर असर डालने वाला ये फैसला था। जिनमें भी खनिज जो आधारित राज्य हैं, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है और बहुत सारे राज्य हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर ये फैसला करना था कि क्या खनिज पर जो है रॉयल्टी जो लगती है, क्या वो टैक्स है, क्या केंद्र सरकार संसद राज्यों पर टैक्स लगा सकती है रॉयल्टी के नाम पर, जो क्योंकि वो रॉयल्टी जो है वो खनिज जो माइनिंग वाले हैं, जब खनिज निकलता है उनसे वो रॉयल्टी लेते हैं, क्या वो टैक्स के दायरे में आएगा, क्या राज्य सरकार को इस तरह की रॉयल्टी टैक्स लगाने का अधिकार है। ये तमाम इशू थे सुप्रीम कोर्ट के सामने और 25 साल ये कानूनी लड़ाई चली है और इस कानूनी लड़ाई के बाद अब ये फैसला सुना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 9 जजों में से 8 जजों के बहुमत का ये फैसला है कि राज्यों के पास रॉयल्टी टैक्स लगाने का अधिकार है खनिजों पर और केंद्र सरकार या संसद इस तरह की विधायी क्षमता उनके पास नहीं है कि वो रॉयल्टी पर टैक्स लगा दे। तो ये राज्यों की बड़ी जीत हुई है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कानून है, जो एक्ट है, उसके मुताबिक संसद के पास कोई अधिकार नहीं है कि इस तरीके से वो रॉयल्टी पर टैक्स लगाए और रॉयल्टी जो है जो राज्य लेते हैं वो टैक्स के समान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक पुराने फैसले, इंडिया सीमेंट्स में जो फैसला दिया गया था, उस फैसले को पलट दिया है और कहा है कि वो फैसला सही नहीं था। तो ये एक बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला हम इसे कहेंगे, जो राज्यों की टैक्स व्यवस्था को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर, उनकी सीमाओं को लेकर, उनकी जो रॉयल्टी लेने की, जो टैक्स लगाने की, माइनिंग की, उस पर एक बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है अपने बहुमत के फैसले में कि जो टैक्स होता है खनिजों पर, वो जो लीज दाता जो होता है, जो पट्टाधारक और पट्टाधारक, लीज जिसने ली है, यानी जिसने लीज दी है वो राज्य है और जिसने लीज पर वो खनन के लिए, माइनिंग के लिए दिया है, माइनर, उनके बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उससे ये रॉयल्टी निकल कर आती है। उस पर टैक्स संसद द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जा सकता है। तो एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला कहेंगे कि 25 साल के बाद फाइनली जो कानूनी दांवपेच, कानूनी लड़ाई इस मुद्दे पर चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में पहले 5 जजों ने कहा कि टैक्स के समान है, 7 जजों ने कहा टैक्स के समान नहीं है रॉयल्टी। इसको लेकर कंफ्लिक्टिंग जजमेंट थे 2, उसको फाइनली 9 जजों के संविधान पीठ ने 8-1 के बहुमत से अब फाइनली सेटल कर दिया है।
जी, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो राज्यों के लिए एक बड़ी जीत है, जो खनिज वाले राज्य हैं उनके लिए एक बड़ी जीत। 8-1 के उससे बहुमत से कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। 25 साल बाद खनिज संपदा वाले राज्यों के पक्ष में निर्णय किया है।